आप रोज की मुरली नियम प्रमाण सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनना तो बहुत अच्छी बात है और नियम प्रमाण सुनना ये भी अच्छी बात है कि हमने एक समय निश्चित कर लिया और 1 घंटा हमने मुरली सुनी। लेकिन मुरली सुनना अर्थात प्रतिदिन प्रति सेकंड हमारी परसेंटेज ऊंची होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं, वाह वाह दादी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, भाई जी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, ओम शांति। अच्छी सुनाई तो क्या अच्छी सुनाई, एक तो वो पॉइंट। दूसरा, वो जो अच्छी सुनी उसमें हम कितने अच्छे बने, है ना भाई। हाँ, ये इसलिए बाबा ने बीच बीच में कहा, बच्चे अभी अभी तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो विचार करो कौन सा पद पाओगे, क्योंकि ये जो पद मिलने वाला है, ये जो पद मिलने वाला है, यहाँ के पद के आधार पर वहाँ पद मिलेगा। यहाँ के पद यानी यहाँ की चलन, यहाँ की पठन के आधार पर पद मिलेगा नहीं, पठन के द्वारा चलन के आधार पर पद मिलेगा, है ना। यहाँ के पद ही तुम्हें वहाँ ऊंचा पद दिलाएंगे। कहाँ? शरीर छोड़ने के बाद जो नया शरीर मिलेगा वहाँ। वहाँ और यहाँ का मतलब कोई बहुत दूर की बात नहीं है। पिछला जन्म कहा तो बहुत दूर की बात थोड़ी हो गई भाई। जैसे एक बूढ़ा है 90-95 साल में शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ा, अपनी आयु पूरी करके शरीर छोड़ा, और फिर 9 महीने बाद फिर दुनिया में आ गया, तो कितनी पुरानी बात कहलाई भाई पिछले जन्म की। प्रत्येक व्यक्ति की पिछले जन्म की बात कोई बहुत पुरानी नहीं रहती है। हाँ, यदि किसी ने समय से पहले शरीर छोड़ दिया तो कुछ वर्ष पुरानी बात कहलाएगी, पिछले जन्म की बात। और किसी ने आयु पूरी की तो उसकी पिछले जन्म की बात कितने पुरानी कहलाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, बस, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो 1 साल बाद पुरानी बात, वो पिछला जन्म बोलने से बहुत पीछे लगता है। तो अभी अभी हम यहाँ से शरीर छोड़े, अगर हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, आत्म अभिमानी स्थिति में हम अच्छे से रह रहे हैं, स्वयं को ज्ञान और योग से मजबूत बनाया है, विचार शक्ति से मजबूत बनाया है। ज्ञान और योग का मतलब क्या हुआ? हमारी विचार शक्ति एकदम एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो, है ना, मजबूत हो, मजबूत विचार शक्ति। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा हमें अपमानित कर दिया तो हम फां हो गए, किसी ने थोड़ी सी हमारी कमी कमजोरी निकाल दी तो हम फां हो गए, थोड़ी सी परिस्थिति खराब हो गई तो हम हाय हाय करने लग गए। तो काहे की अवस्था। इसीलिए नियम प्रमाण मुरली सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पूरी मुरली सुन रहे हो, वो तो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक शब्द के अनुसार वो तैयारी मुझ आत्मा के द्वारा हो रही है, ये देखना। जैसे बाबा स्नेह के सागर हैं, तो मुझ आत्मा के अंदर जैसे बाबा स्नेह के सागर हैं, तो वैसा ही स्नेह सागर जितना मुझ आत्मा के अंदर समाया हुआ है। हाँ, यदि मुझ आत्मा के अंदर वैसा ही रूहानी स्नेह, एक होता है जिस्मानी स्नेह, जिस्मानी स्नेह में सब आ गया। जिस्मानी स्नेह में केवल जिस्म वाली बात नहीं रही, क्योंकि ये जो जिस्म है वो भी उन्हीं प्रकृति के तत्व से बना है
और कोई वस्तु उन्हीं प्रकृति के तत्वों से बना है, तो वस्तु के प्रति स्नेह वो भी अपवित्रता हो गई। वस्तु से स्नेह जुटा है? किसी भी वस्तु से स्नेह जुटा है, वो भी अपवित्रता हो गई। मतलब जो भी चीज़ टेम्परेरी है, जो भी चीज़ टेम्परेरी है, जो भी व्यवस्था टेम्परेरी है, जो भी व्यक्तित्व टेम्परेरी है, उससे यदि मेरा लगाव है तो वो अपवित्रता कहलाएगी। अभी पवित्रता की बहुत बारीकी की ओर अपन चल रहे हैं। जब तक पूर्ण पवित्रता नहीं होगी तब तक हम प्यारे पिता परमात्मा के समान स्नेह के सागर नहीं बनेंगे। और जब तक पूर्ण स्नेह अंदर में समाया हुआ नहीं रहेगा तब तक समर्थ नहीं बनेंगे, क्योंकि स्नेह ही समर्थ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर है तो वो स्नेह में है, प्रेम में है। उसे स्नेह कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं, उसे प्यार कहते हैं। प्यार ही पवित्रता है। देखिए, प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आकर वास्तव में प्यार सिखाते हैं। पवित्रता मतलब प्यार। अब कौन सा प्यार? अविनाशी प्यार। अविनाशी प्यार मतलब जो अविनाशी है उससे प्यार है। जो विनाशी है उससे प्यार अपवित्रता, जो अविनाशी है उससे प्यार पवित्रता। तो अविनाशी क्या है? अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है परमात्मा। क्लियर हो गया? अब उसमें भी सबसे ज्यादा अविनाशी कौन है? परमात्मा है। आत्मा की विचार शक्ति नीचे उतरी, आत्मा विषय विकारों में गई तो मर गई कहलाएगी। है ना भाई? आत्मा देह के भान में आई तो मर गई कहलाएगी। देह में बैठी बैठी आत्मा यदि देह के भान में है, दैहिक स्मृति में है, देह के साथ जुड़ी वस्तु व्यक्ति वैभव की स्मृति में है, तो वो मरी हुई कहलाएगी आत्मा। ठीक है? दुनिया में उल्टा है। दुनिया में जब आत्मा देह से डिटैच हो जाती है तब मर गया कहते हैं। पूरा उल्टा है। दुनिया में जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो वो फला व्यक्ति मर गया बोलते हैं, जबकि वो जिंदा हुआ सही मायने में देखा जाए तो। देखो, है ना? मरे हुए तो कौन है? जो देह के भान में है। भाई, जो शरीर शव बनने वाला है, जो शरीर शव बनने वाला है, उसके भान में रहने वाले को जिंदा बोलते हैं, और उससे मुक्त हो गए को मर गया बोलते हैं। तो उल्टा हो गया ज्ञान। तो दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा उल्टा है। परमात्मा धरती पर आकर सीधा ज्ञान सुनाते हैं, सरल ज्ञान सुनाते हैं, सहज समझने वाला ज्ञान सुनाते हैं। चाहे वो व्यक्त वाणी में सुनाए, चाहे वो अव्यक्त वाणी में सुनाए। अव्यक्त वाणी में क्या हुआ है? अव्यक्त वाणी में जिस तन में परमात्मा आते थे वो भी शिव बाबा के साथ साथ उड़ गए, बिल्कुल एक्यूरेट बन के। वो भी जैसे शिव बाबा अव्यक्त है वैसे ही वो भी बन गए। व्यक्त वाणी में क्या था? वो व्यक्त की बात कर रहे थे बैठे बैठे, शरीर के भान में थे। बहुत बारीक समझना। जिस शरीर में प्यारे पिता परमात्मा आए वो आत्मा भी अपने परिवार के भान में तो रही होगी ना भाई। जो व्यापार कर रही थी वो आत्मा शरीर में बैठकर, तो व्यापार के भान में भी होगी, परिवार के भान में भी होगी, नाती पोते बेटे के भान में भी होगी। तो वो व्यक्तवाणी कहलाई, क्योंकि बीच बीच में वो व्यक्त बात भी कर रही थी वो आत्मा। अब वो आत्मा भी शरीर छोड़कर, अब उस आत्मा ने क्या किया? शरीर में बैठे बैठे शिव बाबा को बहुत अच्छे से पहचाना। भले उनके ही शरीर में प्रवेश की है, लेकिन एकदम से तो पहचान नहीं हो गई ना भाई कि मेरे शरीर में
परमात्मा विराजमान है। ऐसा एकदम से तो मालूम नहीं पड़ा ना। जैसे दुनिया में एक व्यक्ति के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो अब वो हो सकता है महात्मा की आत्मा भी प्रवेश की हुई हो, है किसी पुण्य आत्मा की आत्मा भी प्रवेश की हुई हो, है ना भाई, पुण्य कार्य करने वाले व्यक्ति, है ना, और कोई शैतान की भी प्रवेश की हो। जब वो बोलेगा, हरकत करेगा तो मालूम पड़ेगा, अरे इसके अंदर वे तो शैतानी आत्मा प्रवेश की हुई है भाई, अरे इसके अंदर तो कोई, है ना भाई। तो परमात्मा से संबंध आपका कब बनेगा? जब आप इन वाणियों को सुनकर ये डिसाइड करेंगे कि हाँ यही वाणी परमात्मा की है। जब आपको ये पक्का होगा। पक्का कब होगा? जब आप लगातार सुनकर समर्थ बनेंगे, है ना, स्नेह से भरपूर बनेंगे, रियल स्नेह से। अब कई प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, चल रहे हैं, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, लेकिन वो किसी न किसी आधार के हिसाब से सुन रहे हैं। उन्हें बड़े वरिष्ठों का आधार लिए हुए हैं, बहन जी का आधार लिए, कोई बड़े भाई जी का आधार लिए हुए हैं। नहीं, आपने वो गीत सुना होगा, निराधार मन को है आधार शिव का, ये सृष्टि है शिव की, ये संसार शिव का, यहाँ आके जन्नत का कर लो नजारा, ये रूहों की दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया। आपने वो गीत सुना होगा। जब आपके आधार केवल एक शिव और शिव और शिव ही होंगे, तब आपके सर पर ताज लगेगा, तब आप ताजधारी कहलाएंगे। और आप पूंछ में लगे हुए हैं, तो पूंछ में तो ताज नहीं पहनाया जाता, पूंछ में आगे लगाई जाती है, सीधी सी बात। आप इसकी पूंछ, अपनी पूंछ करवाने के चक्कर में लगे हैं, तो इसकी पूंछ उसकी पूंछ में लगे हैं। नहीं, पूंछ की बात ही नहीं है भाई, स्नेह की बात है। हाँ, जहाँ स्नेह है वहाँ समर्थी है, ये बाबा ने कहा है। जहाँ स्नेह है वहाँ संपन्नता है, ये भी बाबा ने कहा है। स्नेह संपन्न बनो। ज्ञान क्या करता है? एक्यूरेट स्नेह की ओर ले जाता है। ज्ञान क्या करता है? सत्य प्यार को सिखाता है। बाबा के ज्ञान से हमारे अंदर रियल लव का डेवलपमेंट होता है ना, सत्य प्यार का विकास होता है हमारे अंदर में। दुनिया में विकास विकास चिल्लाते हैं लोग, ये विकास नहीं, वो विकास नहीं, स्थूल विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन जब तक अंदर में सबके प्रति आत्मीय प्रेम का विकास नहीं होगा, तब तक कोई विकास हो ही नहीं सकता। वो टेम्परेरी होगा, वो दिखावे वाला होगा, वो तेरे मेरे वाला होगा, वो हवस वाला होगा। वो दिखाई तो देगा, लेकिन वो मिटने वाला विकास होगा। हाँ, उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी, उस विकास की आयु। क्यों? क्योंकि उसमें स्नेह नहीं था, उसमें स्वार्थ था। इसलिए आप देखो कि उद्घाटन के दौरान ही ब्रिज पूरा फीता काट रहे थे और ब्रिज भसक गया, तो वो स्नेह का ब्रिज नहीं था ना, वो स्वार्थ का ब्रिज बनाया था। तो स्वार्थ की ब्रिज और स्वार्थ की सड़कें और स्वार्थ का विकास कितने दिन चलेगा? परमात्मा आकर स्नेह का विकास कराते हैं। जैसे ही स्नेह का विकास हो जाता है, रियल लव का डेवलपमेंट हो जाता है, वैसे ही सतयुग आ जाता है। सतयुग मतलब कोई स्थान थोड़ी है, कोई प्रकृति थोड़ी है? सतयुग है प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं है कि अपने समय पर वर्षा ऋतु आएगी ही, अपने समय पर गर्मी आएगी ही। वैसा कोई सतयुग नहीं है। स्पष्ट कहा है बाबा ने कि ये प्रवृत्ति है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति अलग है और प्रवृत्ति अलग है। इन सब बातों को हमने कैसे समझा?
हमने बाबा की मुरली को अमृत बेले उठकर बहुत लगन से, एक है लगन वाले बच्चे, एक है पठन वाले बच्चे, बस पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। बोले कितने साल हो गए ज्ञान में चलते? बोले 60 साल। और चिंतन कौन सा चल रहा है? चिंतन चल रहा है कि फलाने तारीख को विनाश होगा। भाई हम भविष्यवक्ता है क्या? चिंतन चल रहा है कि इस सन में स्थापना हो जाएगी। अरे सन को देखकर स्थापना होगी है कि परमात्मा के पुत्रों की, एक सन मतलब ईयर, एक सन मतलब सूर्य, एक सन मतलब पुत्र। यहां पर सन और सूर्यवंशी की बात है, पुत्र और सूर्यवंशी कहा है बाबा ने, सतयुग सूर्यवंशी। तो इस सूर्य की तरह प्रकृति किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सूर्यवंशी मतलब सूर्य के पास जो भी चीज जाएगी सब भस्म हो जाएगी है। सूर्यवंशी का मतलब क्या हुआ कि मान अपमान सब भस्म है। केवल योगी अवस्था, परमात्मा की याद वाली अवस्था। तो अब हम इस सन की गिनती करने वाले सन हैं कि स्वयं की अवस्था बनाने वाले सन हैं? सोचने की बात है। मुरली के माध्यम से जो बच्चा अपनी अवस्था को बनाता है उसे ना तो भविष्य की चिंता रहती है, ना तो भूतकाल के कर्मों के परिणाम की चिंता रहती है। भूतकाल में जो कर्म किया है उसके एवज में उसे बीमारी, उसे धोखा, उसकी परिस्थिति सब खराब होगी ही होगी। वो बस केवल अपने पुरुषार्थ में लगा रहे, बस ना तो परिस्थिति खराब की चिंता करे, ना तो फ्यूचर की चिंता करे। जिस बाबा ने स्पष्ट कहा है, जिसने अपना फीचर्स अच्छा बना लिया है उसे फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी कि किस सन को सतयुग आएगा कि किस सन को विनाश होगा। वो सोचेगा ही नहीं, वो इन बातों पर ध्यान ही नहीं देगा। ये बातें बाबा ने कहा टाइम वेस्ट है। आप संपूर्ण बनने की तारीख निश्चित कर लो। आप अपने संपन्न अवस्था बनाने की तारीख निश्चित कर लो। तो क्या होगा? अपने संपन्न अवस्था बनाने की आप तारीख निश्चित करेंगे तो आपका तीव्र पुरुषार्थ होगा। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर जाने की तारीख निश्चित करते हैं, टिकट कटाते हैं, तो जैसे ही वो तारीख नज़दीक आती है हम यहाँ से व्यापार को समेटने लगते हैं कि भाई अब कल तो मुझे जाना है, तो अब मैं ये ऑर्डर नहीं लूँगा, अब मैं सबका जो भी हिसाब किताब है भैया, क्योंकि मुझे लौटना बहुत कई दिनों बाद है, तो जिसका हिसाब किताब है सबका चुकतू करूँगा, ये पूरा वो सेट करने लगता है। तो इसीलिए संपन्न बनने की तारीख यदि आप निश्चित करेंगे तो सारी सेटिंग अपने आप हो जाएगी, वो होने लग जाएगी, वो पुरुषार्थ आपसे स्वतः होने लग जाएगा। तो इसलिए बाबा ने संपन्न अवस्था का चित्र इस विद्यालय में आते ही सबसे पहला चित्र वही दिखाया कि देखो भाई ये संपन्न अवस्था है, ये लक्ष्य वाली विद्यालय है। वो बाबा ने कहा कि दुनिया में जितने फंतासी ये उपाय वो उपाय करने के बदले वो पढ़ाई अच्छी है, कम से कम उसमें इंजीनियर तो बनते हैं, डॉक्टर तो बनते हैं। बाकी दुनिया भर के भटकने में बनते क्या है और ज्ञान क्या मिलता है? आप इधर भटके उधर भटके, इधर मटके उधर मटके, इधर चटके उधर फटके, तो उससे आपको मिला क्या? इसलिए बाबा ने कहा कि जैसी वो विद्यालय है तो वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आदि बनने का लक्ष्य रहता है, वैसे ही मेरी विद्यालय है। बाबा ने कहा ये भी वो शिक्षा वाली विद्यालय है जहाँ से आप सूक्ष्म शिक्षा प्राप्त करके आप आत्मा लक्ष्मी नारायण का पद हासिल कर सकते हैं। तो बाबा रोज की मुरली में बहुत गहन गंभीर बात बताते हैं। तो आज जो है रविवार की ज्ञान सूर्यवार की मुरली है। बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति की समानता। तो आज बाबा स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ
बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को, ऐसा नहीं कि सामने जो बैठे हैं। देखिए स्पष्ट बाबा की मुरली चल रही होती है। अब कोई बच्चा वहाँ जाके पहली लाइन में बैठूंगा, ये कुर्सी में बैठूंगा, वहाँ जाके भी बहुत बच्चे बाबा के दरबार में भी जाके कुर्सी की ही लड़ाई लड़ते हैं। बाबा जबकि क्या बोल रहे हैं, चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। लो भाई, अर्थात जिन्होंने अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनाई हुई है, उन पर ही दृष्टि पड़ रही है बाबा की। बैठे डायमंड हॉल में है, बैठे ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन में और दादी के साकार तन में है, लेकिन बाबा की मानसिक और बौद्धिक दृष्टि कहाँ पहुँच रही है? समर्थ बच्चों की तरफ पहुँच रही है, चाहे वो कहीं भी बैठे हैं। अभी सोचो, आप चिल्लाते हो आश्रम आश्रम, घर घर। अरे घर और आश्रम में फर्क कब महसूस होता है? जब आप सही पुरुषार्थ नहीं करते हो। यदि आप सही पुरुषार्थ करो तो आपको अपने घर में ही आश्रम की फीलिंग प्रति सेकंड आती रहेगी और आपको अपना घर ही बाबा का घर और मधुवन महसूस होता रहेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, ये जो मुरली चली है ये 18 जनवरी 1988 को बाबा ने चलाई थी। और 18 जनवरी कौन सी तारीख है? जिस तारीख को ब्रह्मा शरीर से अलग होकर पूर्ण ब्रह्मा बने। हाँ, बड़ी गहरी बात है। ये संपूर्णता की तारीख है, एक आत्मा के संपूर्णता की तारीख है। इसलिए हमने क्या कहा था कि संपूर्णता की तारीख फिक्स कर लो आप। हाँ, कि भाई मैं संपूर्ण बन के इस दिन शरीर छोड़ दूंगा, जैसे सतयुग में आप करते हैं। तो सतयुग की परिपाटी, सतयुग के संस्कार बाबा ने क्या कहा कि यह ही आपको धारण करने पड़ेंगे। तो आप निश्चित कर लो कि मैं इस तारीख को संपूर्ण होकर शरीर छोड़ दूंगा, तो सारा भय, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? आज का दिन प्यारे बाबा और दादा, दादा कौन? जो ब्रह्मा बन के जो संपूर्ण होकर गए, उनके स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। अब आप अनुभव करो कि आप कितने परसेंटेज स्नेह में समाये हो और कितने परसेंटेज समर्थ बने हो। वही बात बोली थी मुरली शुरू करने के पहले, बोली थी ना भाई आपसे। हाँ, तो स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। सोचो, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। आप जिनकी स्मृति दिवस मना रहे हो, दुनिया में ऐसे बहुत लोगों की स्मृति दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी का स्मृति दिवस मनाते हैं। एक भी आत्मा महात्मा गांधी की तरह नहीं बनती है, न पुरुषार्थ करती है। बस रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये गीत बजा देंगे, मूर्ति में जाके माला चढ़ा देंगे, महिमा गा देंगे। अब पूछो क्यों भाई, एक भी उनके समान अहिंसक बना है क्या? है, सत्यता और अहिंसा दो को लेकर चले थे। तो ये तो एक महात्मा गांधी की बात है, इसलिए महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं क्योंकि उसे सब जानते हैं, क्योंकि वो नोट में छपे हैं। माने आप ये नहीं सोच लेना कि भाई हम महात्मा गांधी का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं इसलिए उनकी बात कर दी है। नहीं तो कई इसी में फंस गए फिर, हैं, सुनते सुनते बोले ये तो महात्मा गांधी वाले हैं, फिर वो पार्टी से जोड़ दिए उठा के, हैं, कहीं का कहीं कुछ का कुछ लेकर व्यक्ति कुछ भी बोलना शुरू करता है। दूसरे की कमी कमजोरी, जो शरीर छोड़कर चले गए, उनकी भी ढेर कमी कमजोरी निकालते बैठे हैं। अरे अपनी कमी कमजोरी निकालो जिससे फायदा हो तुमको, हैं।
जो दूसरे पद पोस्ट में है या तो उनकी कमी कमजोरी निकालते रहेंगे, या तो जो चले गए उनकी भी कमी कमजोरी निकालते रहेंगे। आप अपनी कमी कमजोरी निकालोगे तो फायदे में रहोगे। तो बाबा कहते हैं कि देखो, अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली, स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ब्रह्मा बाबा ने अभी अभी माने तुरंत शक्तिशाली बनना नहीं, थोड़ा सोच के शक्तिशाली बना। हाँ, अब समझ में आया बोले तो बहुत समय तो तुमने समझने में लगा दिया, फिर तुम कैसे शक्तिशाली बने? नहीं, बाबा ने क्या कहा? हाँ, बहुत समय समझने के बाद, अच्छा हाँ, अरे मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी भाई, मैंने एक समझने में देर कर दी, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर प्यार जागा, वो अभी अभी वाला नहीं कहलाया, उसमें बहुत समय तो क्या हो गया, प्यार को जगाने में ही लग गया है, तो वो समय तो वेस्ट चला गया ना। इसलिए बाबा ने देखो, एक एक शब्द समझने की बात है, बाबा ने अभी अभी शब्द कहकर कितनी सारी बातें कहला दी, कितनी सारी बातें समझा दी। सोचो, एक मुरली में इतने शब्द हैं, यदि आप एक एक शब्द का मनन चिंतन करते हुए जिंदगी बिताएंगे तो आपको व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा। आप कितने समर्थ बनते चले जाएंगे, सोचिए, है। तो अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली, तो बाबा ने कहा सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए, विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया, औरों को भी निमित्त बनाया। नहीं, हम ही मसमाइक बने बैठे हैं, ये भी रॉन्ग है। ब्रह्मा बाबा ने अगर औरों को निमित्त बनाए आगे नहीं खड़ा किया होता तो उनके जाते ही क्या हो जाता, ये ज्ञान लुप्त हो जाता ना भाई। ब्रह्मा बाबा ने देखो, मीठी मीठी दादी प्रकाश मणि जी को खड़ा किया, परम आदरणीय दादी हृदय मणि जी को खड़ा किया, मीठी मीठी आदरणीय जानकी दादी को खड़ा किया, ऐसे कितने नाम हैं। हाँ, यज्ञ के अंदर में है ना भाई, बड़ी बारीक बात है, कितने महारथी खड़े किए। अब एक एक का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पर, है, आप खुद समझिए। अपना पुरुषार्थ तीव्र करके स्वयं की अवस्था को बेस्ट बनाकर ऐसी दृष्टि बनाइए जो आपको इस सृष्टि पर बैठे महारथी स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा नहीं कि नामी ग्रामी महारथी के पीछे भागकर आपने प्रसिद्धि के पीछे मत भागना, पहले सिद्धि प्राप्त करना, फिर वैसी दृष्टि बनाना, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कि हम एक्यूरेट सैंपल भी बढ़िया वाला देखना पड़ता है, तभी आप खरीदी अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का सैंपल ही तो मुख्य है? नहीं तो लोग क्या करते हैं, सैंपल बढ़िया बढ़िया दिखाते हैं, लेकिन फिर माल जो है दूसरा दे देते हैं। तो हमें सब पे अटेंशन रखना पड़े। हम यदि हमें सैंपल बाबा दिखा रहे हैं तो अच्छे से परखना पड़े, बारीकी से। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा बाबा बस कह रहे हैं चल रहे हैं, नहीं। बाबा कहता है कि सेना खड़ी की बाबा ने, विश्व की सेवा अर्थ। हाँ, सदा स्नेही भाव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया ब्रह्मा बाबा ने। आज बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को सामने ला रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। अब आपको ये लगे कि भाई मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूं तो मेरी विशेषता भी दुनिया के सामने आए और दुनिया के लोगों को काम आए। वास्तव में पढ़ाई तो वही है, जब आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ को अपने जीवन के साथ जोड़ते चले। यहां पर मैं और मेरा ले आए, यहां पर आप मैं और मेरा इसे ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत तक बच्चों को सदा न्यारे सदा प्यारे, यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया है ना भाई। अंत तक
मतलब आदि से लेकर अंत तक इतना गहरा पुरुषार्थ किया। प्यारे ब्रह्मा बाबा रात को 2 बजे उठते थे और पुरुषार्थ करते थे और सोते भी बहुत। सब बच्चे जब अच्छे से सो जाते थे कि कौन जो है कंबल ओढ़ा है, कौन नहीं ओढ़ा है, ये सब देखते थे बाबा। बच्चे जब सो जाते थे तो ब्रह्मा बाबा उनकी ऐसी पालना करते थे, दिखावे वाली पालना नहीं, सूक्ष्म पालना। उन्हें पता भी नहीं लगता था कि ब्रह्मा बाबा ने आकर जो है कंबल उड़ाकर चले गए हैं। बच्चों को ठंड लग रही होगी, ठंड के दिन में देखते थे बाबा, और फिर भी 2 बजे उठ जाते थे। सबसे लास्ट में सोना और सबसे फर्स्ट में उठना, ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी। अब आप देखो, आपके साथ जुड़े लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। आप उनकी कमी कमजोरी देख रहे हो, आप उनके लिए परेशान हो रहे हो कि उनकी ऐसी ब्रह्मा बाप समान सेवा कर रहे हो। स्मृति दिवस की मुरली सुनना, इसका मतलब क्या हुआ है? अपने जीवन में वैसा लोगों के साथ व्यवहार करना। ब्रह्मा बाबा का व्यवहार बाबा क्यों बता रहे हैं कि आप भी दुनिया में जाकर ब्रह्मा बाबा की बस महिमा गाने लग जाओ, कि ब्रह्मा बाबा के गीत गाने लग जाओ। इसके लिए थोड़ी बाबा मुरली चला रहे हैं। भले आप गीत गाओ लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन वैसा बनकर गीत गाओ तो और ज़्यादा आनंद आए, लोगों को स्पष्ट दिखे। जब आप ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हो तो लोग कैसे देखेंगे? लोग तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखे, अब तो ब्रह्मा बाबा तो चले गए। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में आप बता रहे हो तो लोग आप में देखेंगे ना कि ये बड़े ब्रह्मा बाबा की तो बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये खुद तो जरा भी नहीं है। तो कैसे माने कि ब्रह्मा बाबा ऐसे थे? ऐसा लोग बोलेंगे ना, है? तो वैसा बनने के लिए बाबा ये मुरली सुना रहे हैं। कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी मुरली सुना रहे हैं, आपका मनोरंजन करने के लिए। तो बाबा कहते हैं आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। हाँ, सवेरे सवेरे बाबा वतन की बात कर रहे हैं। कौन पहुँचा होगा वतन में? जो उनके समान बनने की चाह रख रहा होगा, कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया, और दे भी रहे हैं। बाबा केवल सुना नहीं रहे हैं, बाबा एक एक बच्चों के पास जाकर उनका सहयोग भी करते हैं। दुनिया में तो लोग सुनाते हैं, अब आप सोचो कि देह में बैठा हुआ गुरु कैसे आपके पास तक पहुंच सकते हैं भाई? देह तो छोड़ नहीं सकते, वो देह छोड़े तो उनकी देह गई, वो आत्मा देह को तो छोड़ नहीं सकती। यहां तो प्यारे बाबा विदेही हैं, पूरे ओरिजिनल स्वरूप में आपके पास पहुंचते हैं। तो अब सोचो दुनिया वालों के जो देहधारी गुरु हैं और ये विदेही परम सद्गुरु हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आप जब बुलाएंगे आपका वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, वैसी सत्यता होना चाहिए, है ना भाई? क्योंकि जो चीज़ उसी स्थान पर फिट हो सकती है जो उसके काबिल होगा, है ना भाई? अब ट्रैक्टर का नट बोल्ट आपकी साइकिल में थोड़ी फिट हो जाएगा, सोचने की बात है। ट्रैक्टर का नट बोल्ट कहाँ फिट होगा? ट्रैक्टर में ही फिट होगा ना भाई, है? तो विदेही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? विदेही अवस्था बनानी पड़ेगी और प्रति सेकंड बनानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि सारा दिन आप देह अभिमान में हैं और चलो भाई 7 से 8 योग करेंगे विदेही बन गए। तो उससे आपको वो 1 घंटे ही थोड़ी बहुत
अपनी मानसिक अनुभूति होगी, अपनी बौद्धिक अनुभूति होगी, परमात्मा अनुभूति नहीं होने वाली है। परमात्मा अनुभूति के लिए आपको सारा दिन विदेही अवस्था बनाना पड़ेगी अपनी। और विदेही अवस्था कैसी होती है, इसके लिए पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कि आप किसी से पूछ लो तो वो समझा देवे तो आपको समझ में आ जावे, नहीं। आपको बाबा जो 85 साल से मुरली चला रहे हैं तो यूं ही थोड़ी चला रहे हैं। विदेही अवस्था बनाना ऐसा 1-2 क्लास में आपकी विदेही अवस्था बन जाए ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो बाबा को 85 साल तक मुरली थोड़ी चलानी पड़ती है ना भाई। ऐसा आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम कई जन्म लेकर शरीर के भान में आए हो, ये बाबा ने सारा स्पष्ट किया है। तो समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं बाबा। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है, चाहे साकार में पालना ली है, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं। तो भाई आपको एक अनुभव बीच में मैं आपको सुनाना जरूर चाहूँगा कि मुझ आत्मा ने इसके पहले वाले शरीर के द्वारा साकार में भी पालना ली और इस शरीर के माध्यम से अव्यक्त में भी पालना ली। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो भाई। वो मैं आत्मा तो जान रहा हूँ ना भाई, है। तो ये अनुभव सुनाना बहुत जरूरी है भाई। तो हम कितने भाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। हाँ, माँ से जो है बच्चों का प्यार स्वतः होता है। बाप से भले उतना कनेक्शन ना हो, लौकिक की बात कर रहे हैं बाबा, वैसे ही ब्रह्मा बाप से स्नेह बच्चों का है, बहुत ज़्यादा है। बाबा कह रहे क्योंकि साकार में देखा है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं बच्चे। जो उनके साथ साकार में जुड़े होंगे वो तो बहुत याद करते हैं, और जो अव्यक्त की पालना लिए होंगे वो भी याद करेंगे भाई। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? समान बनना। लेकिन शब्द लगाते हैं बाबा, अव्यक्त वाणियों में बहुत सारे लेकिन शब्द लगाते हैं। उस लेकिन के बाद जो बाबा बोलते हैं उसे गौर से सुनना होता है कि आप ब्रह्मा बाबा को याद तो करते हो, स्नेह में आंसू भी बहाते हो, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जैसे दुनिया में शहीदों को याद करते हैं तो महापुरुषों को याद करते हैं, तो याद बस करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को याद किया, बना कौन? रामचंद्र जी को याद किया, आप खूब राम राम रटा, बने क्या? फायदा किससे होगा? राम के समान बनने से या राम राम रटने से? सोचने की बात है। कृष्ण के समान बनने से या कृष्ण कृष्ण रटने से? रटने से तो आज तक कोई नहीं बना, रटता तो फिर तोता भी है? तो है, कहते हैं खुदंत विद्या। खुदंत विद्या मतलब विद्या किसको हासिल होती है? जो खुदाई करता है। हाँ, यहां पर बाबा कहते हैं खुदाई खिदमतगार। हाँ, जो खोदता है अपने आप को, खुदंत विद्या। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। बहुत से बच्चे फॉलो फादर किए हैं, तब तो आज हमारे तक वो वाणी पहुंची है और हम बोलने लायक बने हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ही बस अकेले होते तो हमारे तक तो वो वाणी पहुंचती भी नहीं। तो बहुत सारे महारथियों का भी योगदान है ना भाई। हाँ, वो नहीं भूलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। हाँ, अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा
राजा बने। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको सुनाना चाहूँगा कि आप वो गीत सुनते हैं, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, है ना। तो एक है लौकिक माँ जिसने जन्म दिया और एक है अलौकिक माँ। तो अलौकिक माँ कौन? ये राज तो बाबा ने स्पष्ट किया, शिव बाबा ने। अलौकिक माँ ब्रह्मा माँ। आप अच्छे से समझ ना भाई, वो ही पालना देने वाली माँ है। जो शरीर छोड़ने के बाद भी पालना दे रही है। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है। हाँ, मैं आपको अपना अनुभव फिर सुनाता हूँ। जिस माँ ने मुझे ये जन्म दिया, वो माँ जब शरीर छोड़ी तो साल भर मेरे पास रही। फिर उसके बाद क्या बोली माँ कि बच्चे अब तो मुझे जन्म लेना ही पड़ेगा, तो मैं फलानी जगह जा रही हूँ। और हमने हिसाब लगा लिया किस तारीख को शरीर छोड़ी, और ये जब अनुभव हुआ माँ से, जब अलौकिक बातचीत हुई अव्यक्त रूप में, ये स्पष्ट आपको उदाहरण बता रहा हूँ अपने जीवन का। तो हमने तारीख शरीर छोड़ने की और फिर कितने महीने गर्भ में रहते हैं वो, और कितने दिन मेरे साथ रही वो सब तारीख कैलकुलेट करके हमने उनके अगले जन्म की तारीख और कहाँ जन्म लेंगे वो भी पहले से डायरी में लिख दी और बता दिया हमने सबको कि देखो इस तारीख को माँ इस घर में पुत्र के रूप में जन्म लेने वाली है, क्योंकि माँ ने अव्यक्त रूप में बता दिया था। लेकिन कितने समय रही वही साथ में? कितने समय रही? साल भर या 15 महीने रही होगी साथ में, है ना भाई। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो हैं पूर्ण बनकर शरीर छोड़े, अब फिर जन्म नहीं लेना है, बच्चों की पालना करना है, इस भाव से शरीर छोड़े। यहाँ पर उनका किसी से कनेक्शन नहीं रहा, किसी से लगाव नहीं रहा, इसलिए नष्टो मोह की बात कही बाबा ने, स्मृति लब्ध की बात कही। उन्हें एक ही स्मृति रही कि मुझे शिव पिता परमात्मा का कार्य अब अव्यक्त रूप में पूरा करना है। तो वो पालना आज तक भी वो माँ दे रही है। तो एक ने तुझको जन्म दिया, वो कृष्ण कन्हैया की जो बात है, वो उस कन्हैया को कौन सी माँ पालना दे रही है? वो ब्रह्मा माँ आज भी पालना दे रही है। और वो कन्हैया का निर्माण हो रहा है। वो एक कन्हैया की बात नहीं है। आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो एक ही कृष्ण की बात नहीं है। बहुत गौर से सुनना मेरे मीठे मीठे बाबा के सभी बच्चे। तो अलौकिक ममता है, हर एक बच्चा राजा बने। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। बाबा 1988 में ये मुरली चला रहे हैं तो, और चारों ओर के बच्चों को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो डायमंड हॉल में बैठे हुए बच्चों को ही बोल रहे हैं, ऊपर में सबसे पहले ही लाइन में बोल दिया बाबा ने, है। तो आज भी आप जो मुरली सुन रहे हो, आप पर भी वो ब्रह्मा माँ यही आस लगाए हैं कि आप प्रजा बनने वाले नहीं, प्रजा बनाने वाले बच्चे हो, है ना भाई। तो जो जो प्रजा बनाने वाले हैं वो जरा कमेंट करेंगे। तो प्रजा बनाने वाले जो बच्चे हैं वो रोज कम से कम 500 लोगों को तो ये मुरली भेजेंगे, और भेजने के बाद कम से कम 5 लोगों को तो फ़ोन करेंगे भाई। 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जब 500 लोगों को मुरली भेजेंगे तब एक आध कोई सुनने वाला तैयार होगा। तो कितनी मेहनत करनी पड़े भाई, है ना। सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि सतयुग में जनसंख्या तो सिर्फ 10 लाख है ज़्यादा से ज़्यादा, और त्रेता तक जो है 33 करोड़ हो जाती है। तो आप जब तक भेजेंगे नहीं, और अभी इतने वर्ष में कितने बच्चे बने हैं? अभी 33 करोड़ तो नहीं बन गए भाई, है ना। तो आपको मेहनत तो आज करनी पड़े, इसलिए 88 की मुरली भी आज चल रही है। क्यों? क्योंकि अभी सेवा बची हुई है। आज जो 88 की मुरली चल रही है ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि आगे सब बच्चों के लिए बहुत सारी सेवा का चांस है। तो चांसलर बन जाओ भाई, चांस ले लेकर।
तो आज वतन में माता पिता की रूह रिहान चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी भाई। हाँ, बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, अभी देखो कितना प्यारा अनुभव, अभी आप अनुभव करते हुए मुरली सुनना, फरिश्ते बनकर वतन में पहुंचकर। तो ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता? आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना? हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। तो आज के दिन बोल रहे हैं ना, तो आज तो रोज ही आ जाएगा भाई, है ना? पार्टिकुलर तारीख की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा तारीख कहाँ बोल रहे हैं? बाबा मुरली में आज के दिन ही बोल रहे हैं? तारीख तो नहीं बोल रहे हैं ना बाबा। सोचने की बात है, बारीक गहन गंभीर बात है। तो आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। हाँ, तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। शिव बाबा ने, देखो ऐसी बातें कहाँ सुनने मिलेगी भाई, है? जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? देखो शिव बाबा कैसे बोल रहे हैं, संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। देखो ब्रह्मा बाबा क्या बोले, अमृत वेले। हाँ, तो जिनको रोज अगर प्यारे बाबा की अनुभूति हो रही है, मतलब समान बन रहे हैं। आप सच्चाई से जांच करो और लिखो कि अमृत बेले आपको रियल में प्यारे बाबा की अनुभूति होती है। स्नेही बच्चे और समान बच्चे, स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है। अब लेकिन के बाद ध्यान से सुनना, इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। और शिव बाबा को क्या बोलते हैं? सदा शिव कहते हैं ना, क्योंकि वो सदा शिव है इसलिए सदा समर्थ है। ऐसा ही हमें भी सदा कल्याणकारी बनेंगे, हम भी हैं तो सदा समर्थ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोल रहे हैं कि सदा समर्थी नहीं रहती है। देखो, इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाता है। अब इतनी बारीक मुरली सुनने के बाद यदि हम तैयार नहीं हो रहे हैं तो फिर और कब होंगे? सोचने की बात है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती है। स्नेह तो उमंग उत्साह में लाता है, फिर प्यार के गीत गाने लगते हैं। दुनिया में भी प्यार के गीत गाते हैं, यहाँ भी बाबा के प्यार के गीत गाते हैं, लेकिन समस्याएं क्या करती है? स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमजोर बना देती हैं। तो मतलब स्नेह के साथ शक्ति का धारण करना अनिवार्य है। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई? जब परिस्थिति आई तो डामाडोल हो गए, फिर बाबा बाबा चिल्लाने लग गए। तो भाई कैसा प्यार? प्यार तो वही जो शक्तिशाली बनाए। जैसे लौकिक बाप का बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, तो लौकिक बाप कितनी परेशानियां झेलता है, तो प्यार के साथ शक्तिशाली भी होता है ना बाप। तो अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप कितना शक्तिशाली होगा, अब आप सोच लो भाई। हाँ, तो स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं है, अमर भी है, कभी मरते नहीं है का मतलब अपवित्रता नहीं लाते। मरने और जिंदे होने की बात शुरू में बताई है। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे अभी जो परिस्थिति आई उसमें घबरा गए। क्यों? क्योंकि स्नेह तो था, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी
चाहिए, पावर चाहिए ना भाई। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। अभी के समय के प्रमाण, अभी जो समय चल रहा है, मतलब सन 88 में तो वो सरकमस्टांस खराब नहीं था ना, तो बाबा ने इस समय के प्रमाण 1988 में बोला था। इस समय के प्रमाण तो पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति और बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है, त्रिकालदर्शी हो। समस्याओं के आदि, मध्य, अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी वृद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। भाई मुरली कौन सी तारीख को चल रही है? 1988। और बाबा कब से आ रहे हैं? 1936 से आ रहे हैं। तो कितने साल हो गए, है ना भाई? तो जो उतने साल से बाबा से आदि से जो जुड़े हुए हैं, वो कितने नहीं अनुभवी हो गए होंगे, तो पुराने हो गए। बाबा कह रहे हैं, बाबा फिर अब एक लाइन बहुत अच्छी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। आहा, कितनी प्यारी बात। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। अब वो 1 साल वाला भी तो अनुभवी हो जाएगा ना भाई, जिसने पाठ अच्छे से पढ़ा है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखने चाहते हैं। बाबा समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाएं। यही अमृत बेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रहे थे कि बच्चे कब समान बनेंगे, वो दिन याद कर रहे थे। सोचो तो कितना नशा रहना चाहिए भाई, है ना? आंसू आ जाने चाहिए। बाबा की वाणी, बाबा की भावना समझिए, क्या बोल रहे हैं बाबा। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना, अर्थात स्मृति दिवस को अब स्मृति दिवस ही नहीं, समर्थ दिवस बनाना है। हाँ, यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखने चाहते हैं। तो स्मृति दिवस केवल 18 जनवरी है क्या भाई? आज स्मृति दिवस है, आज स्मृति दिवस है, रोज स्मृति दिवस है ना। तो रोज को समर्थी दिवस बनाना है, केवल स्मृति नहीं। बस बाबा की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है बाबा। बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम, बड़ा ही लुभाते हो बाबा हमें तुम, बहुत याद आते हो बाबा हमें तुम। तो क्यों याद आते हैं? क्योंकि समान बना रहे हैं बाबा, इसलिए याद आते हैं। आप ये अच्छे से समझना। तो यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं मतलब अभी देखा नहीं है बाबा ने। तो जागो, अभी अभी के बच्चे भी जागो, समय बहुत कम बचा है। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो, साधारण बच्चे नहीं हो भाई जो भी सुन रहे हो। औरों को तो मुरली सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, पूरी मुरली नहीं सुनेंगे। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, क्योंकि बाबा स्नेही की कमी नहीं देख सकते। यही माँ का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिनका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है। इसलिए विचित्र पार्टधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। किस बाबा को कौन याद आता है?
डबल स्वरूप बच्चे। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? केवल ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे ऐसा नहीं है, बाबा की भावनाओं को भी याद करना और वैसे बनना भी। समझा? बाबा ने कहा, समझे नहीं कहा है, समझा। समझा मतलब फोर्स है बाबा का, एक एक शब्द का अर्थ है। तो आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प क्या हुआ? कौन सा श्रेष्ठ संकल्प कहलाएगा? लिखो पटाख से आगे सुनने के पहले। आज की स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में, समान अर्थात समर्थ बनना। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। दूसरों को समझाने में तो नथिंग न्यू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर परिस्थिति आई तब की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, वो गलत है? लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू शब्द को यूज करना। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग उत्साह से स्मृति दिवस मनाने आए भाई। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और तीनों लोकों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ भाई? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने, इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी, इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। देखो कितनी खुशी, आप मुरली आज सुन रहे हो, मतलब आप विशेष स्थान पाने वाले हो, है ना? हर कोई तो नहीं सुन रहा है, सोचने की बात है। बाप ने भी स्थान दिया है ना, बाप का भी लिस्ट में नाम है। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने कौन सा स्थान दिया? दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है, यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान बना दिया और बाप ने तख्त दिया। तो बाबा ने तख्त दिया, दिल तख्त दिया, जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। हाँ, है ना भाई? तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाजी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। देखो, एक एक बाबा सेवा की बारीक बात बता रहे हैं भाई। हाजी करके सेवा करना, पहले आप कहकर सेवा करना, हाँ, माने औरों को आगे बढ़ाना। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है भाई। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। ऐसा नहीं कि अर्थ स्पष्ट करने वाला ही पद पाएगा, लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति बाबा ने कहा। भाई बर्तन मांज रहा है और उसे शर्म आ रही है तो वो योग युक्त स्थिति नहीं कहलाई। या बर्तन मांज रहा है और उसका घमंड कर रहा है, इतने सारे मैंने बर्तन मांज लिए, वो भी नहीं, है ना भाई? हाँ, वह मुख से करता और वह स्थिति से करता। एक भाषण करने वाला मुख से अपनी स्थिति बनाता और एक स्थिति से करता। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। हाँ, मैंने सेवा की और मैंपन आया तो वो उल्टा हो जाता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी भाई? सच्चे दिल पर साहेब राजी।
वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे और माया से भी बच जाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार दे रहे हैं। हाँ, किनको किनको याद प्यार मिल रहा है भाई, जरा गौर से सुनना। बहुत प्यारी बात बोली है बाबा ने। चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, हर विधि से सेवा के महत्व है ना भाई, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता को सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने स्मृति दिवस नहीं कहा, क्या कहा? समर्थ दिवस। अच्छा भाई, सेवा केंद्रों के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा क्या बोल रहे हैं, सुनना भाई। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। वहाँ अप्राप्ति क्या होती है उसका पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता, और यहाँ अंतर का अनुभव है, इसलिए इस समय की प्राप्ति का अनुभव का महत्व है। भाई यहाँ ऊंचे चढ़ने का अनुभव है, वहाँ तो नीचे भी गिर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। हाँ, जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है अर्थात तुरंत दान करता, तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है, सोच सोच के नहीं। वह क्या होती है? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। हाँ, खुशी रहेगी तो शक्ति रहेगी। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना भाई। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला, तो जो मेवा खाता है वह क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना भाई। अगर डॉक्टर्स भी किसको कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं? फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़ माखन खाओ, घी खाओ, वह तो हजम नहीं कर सकते। आजकल ताकत के लिए फल देते हैं, तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। हाँ, चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकते हुआ देख करके खुशी होती है ना भाई। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। पुण्य फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर की, तो ये सुनकर खुशी होती है ना, तो फल मिला ना भाई है? चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही सेवा, सेवा माना ही मेवा। तो यह भी सेवा के निमित्त बने हो ना, महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं, कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड तो बहुत बड़ा है भाई। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं, कह नहीं सकता। अभी देखो भाई, घर बैठे ही सेवा का चांस ले लिया हमने कि चलो YouTube पर अपन मुरली सुनाना शुरू करते हैं। ये लॉकडाउन हुआ तो जब से लेकर पिछले साल से लेकर इस साल तक चली रही है ना।
बड़ी गहरी बात समझने की है। तो सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। अभी तो वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। भाई प्रकृति को भी तो परिवर्तन करने वाले हो ना, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाई प्रकृति का परिवर्तन भाषण करने से थोड़ी होगा। भाषण करेंगे क्या? वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। भाई लोग भाषण कर लिया और अपनी वृत्ति नहीं बदली तो वो भाषण करने वाला कोई काम का नहीं है। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना, तो यह कितनी सेवा है। अभी हुई है क्या, पूछ रहे बाबा। अभी तो नहीं हुई है ना, अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। देखो, तो सेवा का चांस मिले या नहीं, मिला हुआ है। ऑलराउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो नहीं हुई। कर्मणा सेवा भी करना चाहिए। ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑलराउंड सेवाधारी। तो ऐसे हो, पूछा बाबा ने। देखो, शुरू में जब बच्चों की भट्टी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। सब रोटी बनाते थे, कोई झाड़ू लगाता था ना भाई। पढ़ाई भी करते थे, योग भी करते थे और सब मिलकर प्रेम से रहते भी थे। आपस में मिलकर प्रेम से रहना वो भी सेवा है। मन मुटाव नहीं रखना वो भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि भाई माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रहना चाहिए। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो, विशेष सब्जेक्ट नहीं है, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे ना। टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे यह मकान देने के निमित्त बने, भाई किसी ने मकान दिया है या सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेगी, लेकिन फुल मार्क्स ली है या नहीं यह चेक करो। हाँ, कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी जरूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होगी, हिसाब में माने गणित में थोड़ी ज़्यादा होगी, ड्राइंग में कम होगी। यहाँ सब सब्जेक्ट्स महत्व वाली है, हर सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स का है, बाबा ने कहा। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा में रह जाए और आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ। सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है भाई? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया। यह भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। तो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना यह समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया है। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं को नाराज करते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान, राजयुक्त बनो। तो स्नेही का राज पूरा बाबा ने मुरली में बता दिया है। अब फिर से रिपीट सुनो मुरली को। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो निमित्त हैं वह जिम्मेदारी संभालते भी सदा हल्के हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।